बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं निगहत पकवान चैनल और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बत और इतनी सपोर्ट का। और अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तब भी मैं आपके दिल से मशकूर हूँ। सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट्स करना ना भूलें। शुक्रिया। तो आज बन रहा है क्रीमी चीज़ पास्ता। अंदर से नहायत ही चीज़ी, रनी, क्रीमी और ऊपर से क्रस्टी। तो ये मैंने अपने सर पे सवार नहीं किया, इतनी आसानी से बनाया। मैंने फटाफट बना के लेके जाना था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको बिल्कुल बॉयल नहीं किया अलग पैन में, बल्कि उसी में मैंने सारा कुछ शामिल कर दिया और उसके बड़े फायदे हो गए। आइए शुरू करते हैं। एक पैन में 3-4 चम्मच ऑयल के डाले और उसमें 2 चम्मच मैदा या सिंपल आटे के डाल दिए। उसको थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा, इसमें मक्खन या देसी घी या कोई ऑलिव ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक हेल्दी फूड नहीं होती। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, इसमें क्रीम डालेंगे, चीज़ डालेंगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन पास्ता जो है ना, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं ना, उनके लिए बिल्कुल मना है। हाँ की स्यापे चुप आ गई। खुद वेट लूज जो करता है ना बंदा, वो दूसरों को भी खाने नहीं देता, जीने नहीं देता। 3 कप दूध और 1 कप पानी डाल दिया। जब जल्दी हो ना तो पकने के लिए स्टार्ट कर देते हैं चूल्हे के ऊपर, बाकी प्रिपरेशन बाद में शुरू कर देते हैं साथों साथ। सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उबला हुआ कीमा जो कि मैंने फ्रीज किया होता है 1 कप। आधा कप मैंने चीज़ ली है जो सिर्फ ऊपर छिड़केंगे। सब्ज प्याज को काट के रख लिया है। थोड़ी सी मैंने थाइम ली है, थाइम ना हो तो आप क्या डाल सकते हैं, आप पार्सले डाल लें या आप धनिया डाल। इसके अलावा मैंने बेबी स्पिनिच ली है और स्पाइसेस में भी बहुत कम चीज़ें जाएंगी। सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, अजीनोमोटो हाफ टी स्पून, कलवंजी हाफ टी स्पून और 1 चुटकी लहसुन का पाउडर। अगर ना हो गार्लिक पाउडर आपके पास तो आप फ्रेश को फ्राई करके डाल सकते हैं। दूध में हमने सारे स्पाइसेस डाल दिए। अब वो पकेगा, साथ गाढ़ा भी हो जाएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटा पैकेट नॉर्मल वाला पेनी पास्ता का। चलिए जी, अब ये पकता रहेगा, साथ साथ गाढ़ा होगा। जो इसको हमने उबाल के पानी फेंकना था ना, उसका भी गाढ़ापन इसमें शामिल हो जाएगा और ये और भी क्रीमी हो जाएगा। ये सिर्फ इस पास्ता के लिए बेहतर है। बाकी आप बॉयल करके वो ठंडा पानी डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो बाकी पास्ता के लिए बेहतरीन तरीका है। नमक भी डाल लेते हैं, ऑयल भी डाल लेते हैं ताकि जुड़े ना आपस में। चलें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। एक रेसिपी और है पास्ता की। तो मैंने यहाँ पर तोड़ के डाल दिया है अपना थाइम भी। आप भी कोई भी ग्रीन लीफ डाल दें। इसके अलावा मैं स्पिनिच भी डालूंगी। तो हल्का हल्का जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, अभी फुल 100% नहीं पकेगा, तो उस वक़्त हम इसको ट्रेस में निकाल के तो बेक कर लेंगे ऊपर चीज़ डाल के। आपके पास अगर अवन नहीं है तो आप एक देगचे को रेडी रखें हमेशा के लिए। एक बड़ा सा देगचा पुराना मोटे पैंदे वाला, उसको अवन बना के रखें। किसी दिन इंशाल्लाह आपको मैं पत्थरों का अवन बनाने का तरीका भी बताऊंगी। मतलब गीटे होते हैं ना, जो गोल गोल पत्थर होते हैं, उनको धो के रख लें संभाल के, उनको गर्म करके उसी देगचे में रख देते हैं। गर्म करते जाते हैं, रखते जाते हैं, तो वो ऐसा जबरदस्त अवन बन जाता है। इंशाल्लाह वो भी तरीका आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब इसमें डाल दी हैं सवाई चीज़ के। तो ये हो जाएगा हमारा अभी थोड़ी देर तक रेडी। उतनी देर में हम गुफ्तो शनीद करते हैं। देखें, यहाँ पर ईद आने वाली है तो लोग बड़ी ही गोश्त वाली डिशें और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, खीरें बना रहे हैं। इस पास्ता को बना के रख, आपके 2 दिन बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बच्चों को बार बार भूख लगती है जब आप बहुत बिजी हो जाते हैं ईद के दिनों में, तो आप आराम से ये बना के रखें। बच्चों को थोड़ा सा दे दिया और साथ ही अपने काम शुरू कर दिए। नमक को मैंने टेस्ट कर लिया, नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और ज़्यादा तेज़ नमक पास्ता में अच्छा नहीं लगता। ये क्रीमी सा क्रीम की तरह होना चाहिए, सॉल्टी हल्का सा। पकते हुए अगर बहुत गाढ़ा हो जाए तो इसमें उबलता हुआ पानी डाल के दोबारा से इसको सेट कर लेना है। बस थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा नहीं।
थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दिया था। अब बिल्कुल ये रेडी है और इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश बेबी स्पिनच। थोड़ा सा हिलाना है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो कच्ची भी खाई जाती है, लेकिन अगर पकने के दौरान भी इसको डाल दें तो बहुत जल्द सेकंड में पक जाती है ये। बस ये रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं, यानी कि इसको डिशेस में डालते हैं। दो खूबसूरत ट्रे नॉर्मल सी रेडी हो गई हैं, एक पूरी फैमिली बड़े मज़े से खा सकती है। इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं क्रीम के दो दो बड़े बड़े चम्मच। फेंट के डाल लें घर की क्रीम, बड़ी ही मज़ेदार लगती है। इसके रू रू में क्रीम चली जाएगी, ऊपर डालने से अंदर तक नहीं जाएगी, तो फिर ये बहुत क्रीमी सा प्यारा सा मज़ेदार सा लगेगा आपको। यकीन करें, चिकन और क्रीम और दूध इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ना। थोड़े से मैंने पत्ते डाल दिए, ऊपर डाल दूंगी मैं चीज़ और इसको डेकोरेट कर दूंगी। वेट से परेशान लोग, डायबिटीज़ प्रॉब्लम वाले लोग, प्यारे प्यारे मोटे गोल मटोल लोग परेशान ना हो, इंशाअल्लाह उनके लिए ऐसा हेल्दी नूडल का नाश्ता या लंच लेके आऊंगी कि वो खुद भी खुश हो जाएंगे। फिक्र ना करें, मेरे साथ रहें आप। अब ये ट्रे जा रही है अवन में। अगर आप ऊपर से क्रस्टी नहीं करना चाह रहे तो ये चीज़ पकने के दौरान आप डाल दें अंदर और इसको सर्व कर लें। ये भी बेहतरीन है, मज़ेदार और क्रीमी बन जाएगा। तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, हज मुबारक। इंशाल्लाह हम मना रहे हैं संडे को ईद, और संडे को बनाऊंगी मैं तंजन और अफ़गानी पुलाव, और अगर हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह कबाब भी बनेंगे। रेसिपी बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़।